नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ अथवा ज्ञान का स्वरूप मीनिंग ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलॉसफी का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने कल की व्याख्यान के अंतर्गत ज्ञान के स्वरूप के अंतर्गत स्थूल व सूक्ष्म, स्थानीय व सार्वभौमिक, सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान, फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, कॉन्क्रीट एंड अब्स्ट्रैक्ट, लोकल एंड यूनिवर्सल, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल के अंतर्गत ज्ञान का स्वरूप, नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज का अध्ययन किया। वहीं हमने ये भी जाना कि ज्ञान और नॉलेज का क्या अंतर है। ज्ञान केवल नॉलेज केवल सत्य पर आधारित होता है, वहीं ज्ञान का सत्य और असत्य दोनों में ही पाया जाना स्वाभाविक है। अब हम बात करते हैं आज भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ अथवा ज्ञान का स्वरूप, मीनिंग ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलॉसफी। भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ समझने से पहले सत्य की वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रूथ, ज्ञान की सार्थकता, वर्थ ऑफ नॉलेज, ज्ञान की सत्यता, ट्रूथफुलनेस ऑफ नॉलेज, तार्किक प्रतिशक्ति, सत्यता, ट्रूथफुलनेस ऑफ लॉजिकल प्रोपोर्शन पर विचार करना आवश्यक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ज्ञान की सत्यता हेतु उसकी वस्तुनिष्ठता का आकलन किया जाना आवश्यक है। ज्ञान के अस्तित्व में कोई संशय नहीं होना चाहिए। ज्ञान की सत्यता की पुष्टि भी संदेह रहित होनी चाहिए। तार्किक प्रतिज्ञप्ति भी सत्य होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि ज्ञान की अवधारणा स्पष्ट करते हुए यह प्रश्न उठाया जाता है कि क्या ज्ञान का स्वरूप परिवर्तनीय है या अपरिवर्तनीय है। यह प्रश्न भी जटिल है कि ज्ञान के सम्मिलित तथ्य, विचार, प्रत्यय, नियम और निष्कर्ष आदि ज्ञान श्रव्य है। अर्थात जब अध्यापक छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है तो इन सभी तत्व को बताता और समझाता है। जहाँ तक ज्ञान के तत्वों के बदलने या न बदलने का प्रश्न है तो इसमें संदेह नहीं है कि ज्ञान के कुछ तत्व बदलते या इनके परिवर्तन की दर इतनी धीमी होती है कि उनका बदलाव महसूस नहीं होता। वहीं अनेक प्रत्यय या नियम ऐसे भी हैं जो लगभग नहीं बदलते। ज्ञान के यही तत्व शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। बहुत से जीवन मूल्य ऐसे होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता। शिक्षा छात्रों के मन में उनके प्रति आस्था उत्पन्न करती है और यह शिक्षा का दायित्व भी है। इसके विपरीत अगर ज्ञान के कुछ तत्व परिवर्तन से प्रभावित होते हैं, वैज्ञानिक खोजों से भी ज्ञान में अभिवृद्धि होती है, उसमें परिवर्तन या चेंजेज आ जाता है। जैसे पहले अध्यापक द्वारा छात्रों को ज्ञान दिया जाता है कि सूर्य प्रातः काल पूर्व दिशा से चलना आरंभ करता है और शाम को पश्चिम दिशा में अपनी यात्रा समाप्त करता है। परंतु अब छात्रों को यह बताना
कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। इस रूप में यदि देखा जाए तो पुरातन ज्ञान अज्ञान था। एक और उदाहरण भी इसे समझा जा सकता है कि चलती हुई रेलगाड़ी में बैठने पर हमें पेड़ चलते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में चलती तो रेलगाड़ी ही है। पृथ्वी की गति का ज्ञान हो जाने से भूगोल ज्योग्राफी की शिक्षा एजुकेशन में परिवर्तन चेंज आया। अतः शिक्षा के तत्वों में आने जाने या आने वाले परिवर्तनों चेंजेस पर दृष्टि रखनी होगी। प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन के समर्थक जॉन डीवी ने ज्ञान की सतत पुनर्रचना कंटिन्यूअस रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस कहा है। विद्यालयों के पाठ्यक्रम भी समय समय पर कुछ बदलाव किए जाने चाहिए। सत्य के अन्वेषण या आविष्कार से जो नए नियम और सिद्धांत आते हैं वे ज्ञान के स्थूल कॉन्क्रीट रूप में चेंज की अपेक्षा करते हैं। ज्ञान की अवधारणा के संदर्भ में एक तथ्य और है कि ज्ञान केवल अनुभूति मात्र नहीं है। अनुभूति बाह्य स्वरूप की होती है, परंतु जब वस्तु के बाह्य रूप को देखने के बाद हम उसके बारे में पूरी जानकारी कर लेते हैं तो यह स्थिति संभवतः ज्ञान की कही जा सकती है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति को ही ज्ञान का खुल जाना कहा जा सकता है। शिक्षा यदि हमारे ज्ञान चक्षु खोल दे तो यह हमारी शिक्षा का एक प्रकार भारतीय दर्शन इंडियन फिलॉसफी के अनुसार चेतना को ही ज्ञान की संज्ञा दी जाती है। ज्ञान इंद्रियों के अनुभव तक ही सीमित है, अपितु इंद्रियों के प्राप्त अनुभूतियों द्वारा भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसके लिए कर्म ज्ञान व भक्ति से समन्वय आवश्यक है। तो ये था भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ या ज्ञान का स्वरूप, मीनिंग ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलॉसफी। अब हम अध्ययन करते हैं ज्ञान के स्रोत या ज्ञान प्राप्ति के तरीके, सोर्सेज ऑफ नॉलेज, वेज ऑफ नॉलेज। ज्ञान प्राप्ति के निम्न स्रोत हैं, जिसमें सबसे पहले इंद्रिय अनुभव, सेंस एक्सपीरियंस। ज्ञान का एक प्रमुख साधन इंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव का प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन है। मनुष्य की पांचों इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा उसे क्रमशः देखकर, सुनकर, सूंघकर, स्वाद लेकर और स्पर्श कर कर सांसारिक वस्तुओं के बारे में तरह तरह का ज्ञान प्रदान करती हैं। ऐसे ज्ञान को प्रत्यक्ष या डायरेक्ट नॉलेज कहा जा सकता है। इस प्रकार से मनुष्य ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही संसार की वस्तुओं के संपर्क में आता है तो एक प्रकार की संवेदना उत्पन्न होती है। यह सब ज्ञानेंद्रियों को प्राप्त उत्तेजना में होती है और वस्तु का ज्ञान प्रदान करती है। इसे परसेप्शन या प्रत्यक्षीकरण कहा जा सकता है। यह परसेप्शन या प्रत्यक्षीकरण ही हमें उस वस्तु की जानकारी देता है। प्रत्यक्षीकरण द्वारा चेतन मन में अवधारणाएं उत्पन्न होती हैं, जिन पर हमारा ज्ञान निर्भर करता है। इंद्रिय अनुभव, दक्ष ज्ञान प्राप्ति की इस क्रिया को सभी दार्शनिकों, फिलोसफर्स द्वारा ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत या सोर्स माना गया है। इंद्रियों द्वारा प्राप्त इस ज्ञान की विश्वसनीयता का आकलन तो किया जा सकता है, परंतु उस ज्ञान की वैधता, वैलिडिटी ज्ञात करना कठिन होता है, अर्थात सत्ता की दृष्टि में कठिनाई आती है।
अगला है साक्ष्य टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी जब हम दूसरों के अनुभव और निरीक्षण पर आधारित ज्ञान को मान्यता देते हैं तो इसे साक्ष्य कहा जाता है या टेस्टिमोनी कहा जाता है। साक्ष्य में जब व्यक्ति स्वयं निरीक्षण नहीं करता, स्वयं इंस्पेक्शन नहीं करता, इंद्रियों द्वारा प्राप्त इस ज्ञान की विश्वसनीयता का आकलन या दूसरों के निरीक्षण पर ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार साक्ष्य दूसरों के अनुभव पर आधारित ज्ञान होता है। हम प्राय अपने जीवन में साक्ष्य या टेस्टिमोनी का बहुत उपयोग करते हैं। हमने स्वयं बहुत से स्थानों को नहीं देखा, किंतु जब दूसरे उसका वर्णन करते हैं तो हम उन स्थानों के अस्तित्व में विश्वास बिलीव करने लगते हैं। इसके बाद अगले हैं तार्किक चिंतन, अंतःप्रज्ञा, और इनका अध्ययन हम कल के व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। तो आज हमने जाना भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ और ज्ञान का स्वरूप, मीनिंग ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलॉसफी। वहीं ज्ञान के स्रोत और ज्ञान प्राप्ति के तरीकों के अंतर्गत सोर्सेज ऑफ नॉलेज, वेज ऑफ नॉलेज के अकॉर्डिंग हमने इंद्रिय अनुभव, सेंस एक्सपीरियंस और टेस्टिमोनी साक्ष्य के बारे में जाना। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हम ज्ञान के स्रोत, तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग, अंतःप्रज्ञा, इंट्यूशन आदि का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।